Once again, welcome back students to your channel My New School. This is अमित शर्मा. आज हम क्लास 12 के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक वो था हमारा ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं इनवर्स में और कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं. तो उसी सीरियल में हमारा जो पहला टॉपिक था वो था आपका ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहला आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू साइन एक्स. तो यहाँ पर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम y इक्वल्स टू लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स. कीप इन माइंड साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 साइन एक्स. इसका मीन्स ये नहीं है आप उसको 1 साइन एक्स लिख सकते हैं. रीजन जैसे आप x की पावर -1 को आप 1 x लिख लेते थे तो यहाँ वो मीन्स नहीं है साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 साइन एक्स, क्योंकि यहाँ जो इनवर्स लगा हुआ है वो होल पर नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है होल पर इनवर्स लगा हुआ है. यहाँ पर सिर्फ साइन के ऊपर इनवर्स लगा है, होल के ऊपर नहीं लगा है. तो साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1 साइन एक्स. कीप इन माइंड, अच्छी तरह से अपने दिमाग में आप रख लो. नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स के ऊपर होल इनवर्स अगर मैं लगा देता हूँ तो उसका मतलब हो जाता है 1 साइन एक्स. तो उसको हम 1 साइन एक्स लिख सकते हैं. तो क्लियरली साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 साइन एक्स. फर्स्ट पॉइंट. अब आते हैं अपने ग्राफ पर. y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कोमा x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू -π/2 लिखा है. रीजन क्या है, थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं. जब हमने 10th में या 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो वहां पर साइन की जो वैल्यू थी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी और मिनिमम वैल्यू क्या थी. साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 थी और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 थी. तो उसी सीक्वेंस हम यहाँ पर चल रहे हैं. तो x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक. -1 आपकी मिनिमम वैल्यू थी और 1 आपकी मैक्सिमम वैल्यू थी साइन में. तो ये थी कब, जब आप x की वैल्यू मतलब साइन x यानी साइन 90 आप x के प्लेस पर 90 रखते थे तो आपको प्लस का 1 मिलता था. तो उसी सीक्वेंस में 1 के आगे मैंने यहाँ π/2 लिखा है, -1 के आगे -π/2 लिखा है. ये y में बिलोंग कर रहे हैं. जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो आप x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं यहाँ पर तो हमारा एंगल -π/2 होगा और 1 रखते हैं आप तो π/2 होगा. जस्ट उसका रिवर्स है. अब हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ डिस्कस करते हैं. साइन एक्स का ग्राफ जो किस तरीके से था. तो x बिलोंग्स टू -π/2 मैंने एक टेबल बना ली जैसे आप जनरली बनाते थे ग्राफ प्लॉट करने से पहले, वैसे ही मैंने टेबल एक यहाँ लिखी है x, y. तो मैंने लिखा है पहले x की वैल्यू -π/2, क्यों क्वेश्चन दिया है यहाँ पर -π/2. अब -π/2 पर आपको क्या मिल रहा है -1. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट -π/2 से -1 मिल रहा है. मतलब साइन आप 90 रखेंगे यहाँ पर तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस है तो माइनस लग गया, -1 आ गई. आप ओनली 90 रखेंगे तो 1 आएगा, 0 पे 0 आएगा. तो इस तरीके से हमारी टेबल परफॉर्म हो गई. अब हम इसको ग्राफ में शो करते हैं. -π/2 पे -1 तो -π/2 आपका ये रहा. यहाँ पर एक्स एक्सिस जो होती है ओरिजिन से इस साइड हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, ओरिजिन से राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं. तो -π/2 से हमें कहाँ तक जाना है, -1 पे. तो -π/2 से हम चले और -1 आपका ये है. तो ये वाला आपका की पॉइंट मिला. दूसरा है π/2 से 1 तो π/2 आपका ये आ गया और y एक्सिस पर 1 मैंने यहाँ शो किया है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया. अब 0 पर 0 वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है. अब यहाँ से जब आप इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपका ग्राफ एक कर्व की फॉर्म में आएगा, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, एक कर्व की फॉर्म में इस तरीके से आपका जाएगा और यहाँ एंड हो जाएगा. यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड हो जाएगा. तो ग्राफ से भी आपको क्लियर हो रहा है कि मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू +1 है. ये आपका ग्राफ जो है वो ओनली साइन एक्स का है, y इक्वल टू साइन एक्स. अब हम डिस्कस कर रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ किस तरीके से होगा. तो जो वैल्यूज थी हमारी वो इंटरचेंज हो जाएंगी. दैट मीन्स जो x की वैल्यू थी वो y में बिलोंग करेगी और जो y की वैल्यू थी वो x में बिलोंग करेगी. तो पहले की तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, x x डैश y डैश. तो हमने -π/2 और π/2 हमने y एक्सिस पर मेंशन किए हैं, यहाँ पर x एक्सिस पर मेंशन किए थे. तो -π/2 ये आ गया और π/2 ये आ गया.
वहां हमने वाई एक्सिस पर क्या मेंशन किया था, 1 और -1। यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे 1 और -1 को मेंशन किया। प्रोसेस वही है, तो इसकी भी टेबल इसी तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 से -π/2 पर -1 से जो ग्राफ जाएगा आपका ओरिजिन से होते हुए कहाँ तक पहुंचेगा, 1 पे पहुंचेगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया। इट इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जस्ट एक दूसरे के ये दोनों अपोजिट है। जो एक्स उसमें जो वैल्यूज थी हमारी साइन एक्स में, वो हमारी इंटरचेंज हो जाती है। जैसे ही हम इन्वर्स करेंगे तो वो चेंज हो जाती है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डोमेन जो है वो रेंज में होती है और रेंज जो है डोमेन में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स था हमारा -π/2 से π/2 था साइन एक्स के लिए, और यही वैल्यू हमारी इनवर्स में वाई के लिए होगी, और जो यहाँ पर वाई की वैल्यू थी वो वहाँ एक्स के लिए होगी। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 to 1 लिखा है। अब आपसे क्लियरली अगर ये पूछ लिया जाए कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे। डोमेन आप जानते हैं, जो x की वैल्यूज होती हैं वो हमारी डोमेन होती हैं। तो ये डोमेन में काउंट होगा -1 to 1, और रेंज में क्या काउंट होगा, -π/2 से π/2। ये आपका डोमेन और ये आपका रेंज। ये मैं इतना इसलिए बता रहा हूं कि आगे चल के जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आने वाला है वो आपका टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। वहां पर डोमेन और रेंज का डायरेक्टली यूज होगा। वहां आपको नहीं बताया जाएगा कि डोमेन कहां से आया, रेंज कहां से आया। यहाँ हम ग्राफ में पहले ही डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम एज ए इसकी टेबल बना लेंगे और उस टेबल को डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। तो इसी सीरियल में हमारा सेकेंड फंक्शन आता है कॉस इनवर्स एक्स। वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। आपको पता है कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है नहीं, कॉस की भी वैल्यू हमारी निगेटिव होती है मिनिमम में, और पॉजिटिव कैसी होती है, पॉजिटिव 1 में +1 में जो होती है वो मैक्सिमम। मतलब -1 हमारी कैसी है, मिनिमम वैल्यू है, और 1 हमारी कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। सेम वही ग्राफ है, x -1 to 1 में बिलोंग करेगा और y किस में बिलोंग करेगा, 0 to π में। ये cos इनवर्स x के लिए है। अगर हम cos x का ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा y है, जो हमारा यहाँ पर y है वो यहाँ पर x का वर्क करेगा, और जो यहाँ पर हमारा x है वो हमारा यहाँ पर y का वर्क करेगा। तो आपका x है 0 से π, x है हमारा 0 से π। तो x एक्सिस पे हमने 0 लिख लिया और यहाँ पर π लिख लिया, और बिटवीन में जस्ट एक π/2 लिखा है, क्योंकि 0 और π के बीच में ही π/2 आएगा। अब आप लीजिए y -1 से 1 है, तो -1 ये लिखा है, 1 ये लिखा है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इस तरीके से मैंने एक डॉटेड लाइन से इसको शो किया है। इसमें जो ग्राफ आएगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड आएगा, लेकिन कर्व की शेप में आएगा। इट इज अ ग्राफ ऑफ cos x। बट इन cos इनवर्स x अब ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जो हमारी x की वैल्यू थी वो हमारी y की हो जाएंगी, जो y की थी वो x की हो जाएंगी। तो y में हमारा -1 to 1 था, तो वो हमारा x में आ जाएगा। देखो -1 ये रहा और 1 ये रहा। ऐसे ही हमारा x पे क्या था, π/0 से π था, तो हमारा यहाँ पर हो गया 0 ये रहा, π/2 ये रहा, π ये रहा। y एक्सिस पे मेंशन किया है। ग्राफ वही है, यहाँ से π से आएगा और कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। अब π से लिखा है, आप जानते हो cos π की वैल्यू क्या होती है, cos π की वैल्यू -1 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो cos π हमारा -1 होता है, तो इसलिए -1 से यहाँ तक गया है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वो हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर ये ग्राफ होगा कैसा, इस शेप में, और ये भी एक कर्व की शेप में होगा। y इक्वल्स टू cos इनवर्स x इन विच x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू 0 to π। तो यहाँ पर भी आपका डोमेन क्या होगा, cos इनवर्स x के लिए जो डोमेन होगा वो आपका क्या होगा, -1 से 1 होगा, बट रेंज आपकी यहाँ पर क्या होगी, 0 to π होगी। इस तरीके से हमारे ग्राफ बनते हैं, और दोनों सभी हमारे ग्राफ कैसे होंगे, कर्व की शेप में यहाँ पर आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। थर्ड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल्स टू tan इनवर्स x इन विच x बिलोंग्स टू -∞ to ∞ एंड y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो सबसे पहले ले रहे हैं y इक्वल्स टू tan x इन विच x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और पहले की तरह हम यहाँ पर भी एक टेबल परफॉर्म कर रहे हैं x y, और उसमें x की वैल्यू आपने रखी पहले -π/2। अब आप यहाँ पर जब -π/2 रखोगे तो tan 90 होगा, और tan 90 होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ पर आ गया आपका -∞। इन द सेम वे आपने रखी यहाँ पर π/2 रखेंगे तो आपको tan 90 मिलेगा, tan 90 इनफाइनाइट।
ये आपकी टेबल हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो -π/2 से -∞। तो एक्स एक्सिस पर तो आपको शो करना होगा -π/2 एंड π/2। तो -π/2 ये आ गया एक्स एक्सिस पर और π/2 आपका ये लिख लिया। अब -π/2 से कहाँ जाना है, -∞ पे जाना है। -π/2 ये रहा और -∞ आपका कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ हमारी ये लाइन जो जा रही है डॉटेड लाइन, वो -∞ को शो कर रही है, ये वाली नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ से जो ग्राफ जाएगा वो एक तरीके से कर्व लिए हुए होगा और ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। रीजन 0 पे 0 होती है tan की वैल्यू। अब आप लेंगे π/2 से इनफाइनाइट, तो π/2 से इनफाइनाइट किधर जाएंगे, अपर साइड ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये कर्व जो है इस तरीके से आपका जाएगा। π/2 पर कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा और -π/2 पे -∞, मतलब y एक्सिस पे डाउनवर्ड और y एक्सिस पे अपवर्ड। इट इज द ग्राफ ऑफ tan x। बट tan इनवर्स x में क्या करेंगे, जस्ट इसको रिवर्स करेंगे, मतलब x के प्लेस पर आपका -∞ और इनफाइनाइट वैल्यू रखा जाएगा। तो y आपको मिलेगा -π/2 और π/2। सेम x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस वर्टिकल लाइन, तो -∞ से -π/2। x एक्सिस पे -∞, ये रही आपकी x एक्सिस, और -∞ इसमें कहीं भी जा सकते हैं एंड सो ऑन। क्लियर है। अब इसमें -π/2 लिखा है, तो ये आपका पॉइंट जो है π/2 है माइनस का, तो ये आ गया आपका -π/2। अब यहाँ से -π/2 आ गया, अब π/2 लो आप, π/2 आपका ये आ गया, y = π/2। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो डॉटेड लाइन से दिखाई है वो π/2 की स्ट्रेट लाइन है, नीचे वाली लाइन -π/2 की स्ट्रेट लाइन है। अब चूंकि x की वैल्यू -∞ है एंड सो ऑन आगे तक जा रही है, कोई लिमिट उसकी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन जो है वो शो की गई है। अब यहाँ से आप जो है इन पॉइंट्स को, जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं, इस तरीके से आप छोटे छोटे पॉइंट्स जब लेंगे तो ये आपका एक कर्व की शेप में आएगा और एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, +∞ तक ये जाएगा। इट इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। ये वाला जो ग्राफ है आपका tan इनवर्स x का है। तो यहाँ पर आपका tan का डोमेन जो हो गया tan इनवर्स x का, वो आपका क्या रहेगा, -∞ से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, एंड रेंज आपकी जो होगी वो आपकी होगी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब आपके तीन ग्राफ ये हो गए, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड tan इनवर्स x। इसी तरीके से आप कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x के ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, वो भी कर्व की शेप में ही होंगे। हम यहाँ पर इस समय केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि चौथा आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y = कॉट इनवर्स x, वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। y = कॉट इनवर्स x जो है उसमें x बिलोंग करेगा -∞ टू +∞, और y आपको बिलोंग करेगा 0 टू π/2। दैट मीन्स इसकी जो डोमेन होंगी वो आपकी -∞ से +∞ हो जाएंगी और रेंज आपकी 0 से पाई हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है y = सेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स x में x बिलोंग करेगा -∞ टू -1 क्लोज, फिर यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, y बिलोंग्स टू 0 टू π/2, यूनियन π/2 से पाई तक। तो डोमेन आपका जो होगा वो जो x की वैल्यू है वो आपकी डोमेन में आ जाएंगी, और जो y वाली वैल्यू है ये वाली, ये आपकी रेंज में आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है y = कोसेक इनवर्स x, उसमें x आपका बिलोंग करेगा -∞ टू -1, यूनियन फिर 1 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर इंटरवल दो अलग अलग लिखे हैं, -∞ से -1 लिखा है, 1 से इनफाइनाइट लिखा है। दैट मीन्स -1 से +1 के बिटवीन में कोई इसकी वैल्यू नहीं है, सिर्फ -∞ से -1 तक की वैल्यू लेनी है और 1 से कहाँ तक लेनी है, इनफाइनाइट, फिर उन दोनों का यूनियन करना है। सिंपली ऐसे ही y भी आपका बिलोंग करेगा -π/2 से 0 और फिर यूनियन 0 टू π/2। तो यहाँ पर भी आपका जो डोमेन रहेगा वो आपका -∞ से -1, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, एंड रेंज आपका होगा -π/2 से 0 और फिर यूनियन 0 टू π/2। ये आपके थे ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें से मैंने आपको 3 बना के दिखाए थे और उनकी शेप आपसे डिस्कस की थी कि साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स x की जो टेबल बनाने के बाद ग्राफ की शेप थी वो किस तरीके की थी या किस तरीके से वो बनेगी। आगे के जो कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x की ग्राफ मैंने यहाँ प्लॉट नहीं किए हैं, इसी तरीके से आप उनके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और उनकी डोमेन रेंज मैंने यहाँ पर राइट डाउन की और आपको बताया है कि डोमेन कौन सी है और रेंज कौन सी है।
यहाँ पर जितने भी ग्राफ आपको बताए गए उन सब में डोमेन और रेंज हर किसी फंक्शन का बताया गया है। उसका रीजन ये है कि इससे बाद वाला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। तो वहां पर हमें इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज की जरूरत पड़ेगी, बिना इनके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिंसिपल वैल्यू है ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।